स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के साथ में। काफ़ी लंबे समय के बाद हम ये वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं आप सबके लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बजाज फाइनेंस की बात करेंगे। करंट प्राइस की बात करें तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो हमें 7,253 रुपये का देखने को मिलता है। आज के दिन 133 रुपये की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। परसेंटेज वाइज गिरावट को अगर देखें तो 1.80% की गिरावट हमें देखने को मिलती है। कल के दिन इस शेयर में जो है अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और तेज़ी के बाद आज जो है शेयर में गिरावट, यानी कि जो तेज़ी कल के दिन देखने को मिली थी उसको यहाँ पे सस्टेन शेयर ने नहीं किया है। रिसेंट ग्रोथ की बात करें या रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 5500 रुपये के आसपास अपना जो है लो लगाने के बाद जब जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकर्स की तरफ से भी सेल की कॉल दी जा रही थी, तो वहाँ पे 5500 का लो लगाने के बाद शेयर ने जो है अच्छी खासी रिकवरी अपने बॉटम से की है। अगर आप 5500 रुपये से जो है रिकवरी कंपनी की देखते हैं तो लगभग 1500-1700 रुपये की रिकवरी जो है कंपनी का जो शेयर है वो कर चुका है। और आगे भी जो है शेयर मेरे ख्याल से जाना यहाँ से चाहिए। अगर हम एक साल के चार्ट में देखें तो इसका जो है जो ऑल टाइम हाई है वो 8,000 रुपये के अराउंड का है। तो 8,000 रुपये तक शेयर को जो है आराम के साथ जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वहाँ तक जो है शेयर के जाने की पूरी पूरी संभावना नज़र अभी के समय में आ रही है। शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं चाहे तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनको तो कुछ करना नहीं है, आँख बंद करके जो है कंटिन्यू करके कंपनी में चल सकते हैं। कंपनी की रीसेंट जो Q4 की अर्निंग्स थी उसकी अगर हम बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में जो कंपनी की का रिवेन्यू है वो लगभग 29% के अराउंड बढ़ा है। नेट इनकम भी 30% के अराउंड बढ़ी है। अर्निंग पर शेयर भी 30% के अराउंड बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 1.33% के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अब कंपनी के एनुअल बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है जो कि नीली कलर की कैंडल में बना हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली जो है आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार जो है 2021 में थोड़ा सा रेवेन्यू कंपनी का डिप हुआ था, लेकिन वहाँ से जो है शानदार ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। इसके अलावा आप कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट भी देखोगे जो कि येलो कलर की कैंडल में है, तो वो भी जो है आपको लगातार साल दर साल इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप इसके पिछले 10 साल का डेटा भी चेक करने जाएंगे कंपनी का, बजाज फाइनेंस का, तो आपको जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है नहीं देखने को मिलेंगे। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आपको जो है ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इससे ये चीज़ साबित होती है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए कितनी बढ़िया है। तो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब ये है कंपनी का कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट। अब ऊपर वाली कैंडल को जरा एक बार देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि पार्ट प्रॉफिट बुकिंग जो है शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर बुक करके चल सकते हैं। अब ये उस सॉर्ट ऑफ टाइप की कैंडल है, यानी कि जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार भी जो है बोल सकते हैं। दोनों ही जो है इसी तरह की कैंडल होती है। हालांकि ये कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी जो है 2 ही दिन हुए हैं बाज़ार को खुले हुए। अभी जो है ये वीकली चार्ट में हम कैंडल देख रहे हैं, तो 3 दिन में क्या होता है वो चीज़ जो है ज़रूर इसमें देखने वाली होगी। इस कैंडल का मतलब ये है कि जब भी कैंडल कहीं फॉर्म होती है, मान लीजिए ये कैंडल इसी शेप में अगर फिनिश हो जाती है, तो एक क्लियर एक इंडिकेशन ऐसा मान के चल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जो एक कैंडल बनी थी इसके बाद जो है प्राइस का जो मोमेंटम था वो अचानक से जो है चेंज हो गया था। हालांकि उसके बाद जो है प्राइस ने वापस से जो है ऊपर जाने की जो है कोशिश की, लेकिन वापस से जो है फिर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि शेयर का प्राइस जो है नीचे आ सकता है। और रेसिस्टेंट के आसपास भी जो है शेयर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। इसका जो है 7600 रुपये के आसपास का रेसिस्टेंट है और उसके अराउंड भी शेयर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से भी जो है थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये शेयर जो है यहाँ से नीचे चला जाए या फिर थोड़ा सा नीचे जाके जो है वापस से इसमें जो है हमें ब्रेकआउट देखने को शेयर में मिले। तो शॉर्ट टर्म वाले पार्ट प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू करके कंपनी में आगे चल सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो ये भी एक कमाल की कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया ये कंपनी है। और आज के दिन जो है शेयर में 13 रुपये 55 पैसे की तेज़ी देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज अगर तेज़ी को नोट करें तो 1.69% की तेज़ी देखने को मिलती है। रिसेंटली क्या है, शेयर जो है स्प्लिट हुआ है, बोनस शेयर दिए हैं 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास एक शेयर था उसको जो है उसके पास अब जो है 2 शेयर कंपनी के हो गए हैं। आपका जो बाइंग प्राइस था उस हिसाब से कैलकुलेट हो गया है और करंट प्राइस भी उस हिसाब से कैलकुलेट हो गया है।
अब ये कंपनी भी कमाल की है, इसकी अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखने जाएँ तो 1 महीने में जो है 2% 3% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 18% का रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया है। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 2 गुने से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने कमा के अपने इन्वेस्टर को दिया है। ये कंपनी बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जो है ज़्यादा गिरती नहीं है, कंटिन्यूअसली जो है ऊपर बढ़ती जाती है। छोटे-मोटे करेक्शन कंपनी में होते हैं, उसके बाद जो है कंपनी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चलती रहती है। अगर 5 साल की बात करें तो कोई ख़ास जो है गिरावट कंपनी के चार्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंटिन्यूअसली आपको जो है ऊपर की तरफ कंपनी का चार्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब कंपनी जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है, ये कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड, ये जो है पेप्सी की जो ब्रांड है उसकी जो मालिकाना हक वाली कंपनी है वो है बीवीएल। तो आप जो है समझ गए होंगे कि आप कितने जो है परिचित हैं इस कंपनी से। आप जो है डेली बेसिस पे इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है यूज कर रहे होंगे। कंपनी जो है बेवरेज के मामले में काफ़ी सारे प्रोडक्ट जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर सोडा हो गया या उस तरह के काफ़ी चीज़ें जो है कंपनी मैन्युफैक्चर या फिर बना रही है। कंपनी की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है उसको देखें तो 37% के अराउंड जो है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और 70% के अराउंड कंपनी का जो है नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। साथ ही जो है कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 22.5% तक जो है इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है। इस सब के अलावा कंपनी के नंबर्स अगर देखने जाएंगे आप एनुअल बेसिस पे तो यहाँ पे देखने मिलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूअसली, अगर आप 2020 का साल निकाल दें जो कि कोविड का एक साल था, वहाँ पे जो है कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई थी, उसको निकाल दें तो बाकी हर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी का रेवेन्यू है, यानी कि ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ये रेवेन्यू है और जो येलो कलर की कैंडल है वो कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट है, तो वो लगातार जो है आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे पास है अवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट जिसको बोलते हैं, और काफ़ी लोगों के जो है पोर्टफोलियो में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना के जो है उसको कैरी कर रहे हैं। 3,986 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है, आज के दिन 11 रुपये की तेज़ी कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिलती है। रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट में देखें तो शेयर क्या है, शेयर कंटिन्यूअसली जो है गिर रहा था और गिर के जो है ये कंपनी अपना जो है अपने लो पे चली गई थी। काफ़ी इसने जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 3400 रुपये के नीचे का 3200 रुपये के अराउंड का कंपनी ने जो है एक लो अपना लगा दिया था और वहाँ से जो है अच्छी रिकवरी कंपनी के शेयर प्राइस ने दिखाई है। यानी कि आप रिकवरी अगर देख लीजिए तो ये इसका बॉटम है और बॉटम से जो है कितनी शानदार रिकवरी कंपनी के शेयर प्राइस ने दिखाई है। अभी क्या है, अभी शेयर जो है अपने रेसिस्टेंट के पास से जो है थोड़ा सा नीचे जाता हुआ हमें देखने को मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे जो 4200 रुपये का इसका एक रेसिस्टेंट है और वहाँ से जो है इस शेयर में रिजेक्शन हमें देखने को ऊपर से मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से जो है शेयर इस तरह से, यानी कि नीचे जाके ऊपर जाता हुआ ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिले, क्योंकि ऊपर तो जाएगा जिस तरह से कंपनी ने जो है वापसी की है, हमें ऊपर जाता हुआ शेयर जो है या कंपनी जो है देखने को दोस्तों मिल सकती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल देखिए आप तो आपको भी यहाँ पे देखने मिलेगा कि कंटिन्यूअसली हर साल जो है कंपनी का जो इनकम है वो इंक्रीज होती हुई चली गई है। साथ ही जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जो है इंक्रीज होता हुआ आगे चला गया है। तो ये कंपनी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कंपनी की जो फाइनेंशियल है उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी तभी जो है आपको लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी के शेयर में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, तभी जो है आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा। किसी कंपनी के मान लीजिए फाइनेंशियल इस तरह के हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे तो ये हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है गिरावट हो गई, फिर जो है कंपनी जो है एक बार को लॉस में भी चली गई, उसके बाद फिर से जो है प्रॉफिट में आ गई, फिर जो है एक बार यहाँ नीचे लॉस में चली गई। तो ऐसी कंपनियों में क्या है, ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं बनता है और जो उसका चार्ट भी अगर रहेगा तो चार्ट भी जो है उसी तरह से चलेगा। जब कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे तो शेयर का चार्ट जो है ऊपर चला जाएगा और जब कंपनी के नंबर्स खराब आएंगे तो शेयर का चार्ट जो है नीचे चला जाएगा। तो उन कंपनियों में जो है आपका पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बनता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप जो है कंपनी कोई भी कैरी करते हैं तो उसके फाइनेंशियल देखना ज़रूरी है। उसके फाइनेंशियल जो है इस तरह के होने चाहिए। 1-2 साल की बात दूसरी है, लास्ट 5 ईयर का या फिर 5 से जो है 10 ईयर का जो है आप डेटा चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल का कि किस तरह की कंपनी ने जो है अपनी अर्निंग्स जनरेट की है। अगर वो अप ट्रेंड में है, 1-2 साल को निकाल दीजिए, कोई कोई साल कंपनी का ख़राब चला जाता है। उसके अलावा अगर कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो ऊपर की तरफ है तो सिंपली जो है आप कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। साथ ही बाई ऑन डिप करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, चाहे अच्छी कंपनी हो चाहे
थोड़ी कम अच्छी कंपनी हो, बेकार कंपनियों में तो जाना है ही नहीं। अब डीमार्ट के कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट को देखें तो जैसा मैंने बताया कि रेसिस्टेंट के आसपास कहीं ना कहीं शेयर था, और वहाँ से जो है थोड़ा सा रिजेक्शन कंपनी के शेयर को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हो ये सकता है कि मान लीजिए ये इसके एक रेसिस्टेंट की लाइन है, तो यहाँ से इस तरह से जो है ये ब्रेकआउट दे दे, या फिर यहाँ से जो है वापस नीचे चला जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल सकता है, या फिर यहाँ से जो है शेयर का प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो जिन्होंने रिसेंटली शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है, मेरे ख्याल से प्रॉफिट अपना बुक करके चल सकते हैं, और आधी क्वांटिटी निकाल सकते हैं इस लेवल पे। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जिनके टारगेट बड़े हैं, या सालाना उनके टारगेट है कि मुझे 5 साल तक रखना है, 3 साल तक रखना है, वो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। आज नहीं तो कल जो है ब्रेकआउट कंपनी ज़रूर देगी।